हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई एक्सेल प्रॉब्लम जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे इंटरव्यू में मोस्टली पूछा ही जाता है। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या दे रखा है। डेटा हमने यहाँ पे लिया है कुछ, जैसे कि स्टेट वाइज सेल्स यहाँ पे शो हो रखी है। दिस इज द स्टेट कॉलम एंड दिस वन इज सेल्स कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि अंडमान निकोबार के पास इतनी सेल हुई है, असम की ये सेल हुई है, बिहार, मणिपुर, आंध्रा, मेघालय, बिहार। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी है डेटा में, आप देख सकते हो। बिकॉज असम यहाँ भी है सेम डेटा के साथ, असम यहाँ पे भी आ रहा है सेम डेटा के साथ। बिहार में आप देख सकते हो, बिहार यहाँ पे भी आ रहा है, बिहार यहाँ पे भी आ रहा है। सो बेसिकली बिहार 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट मणिपुर एक ही बार रिपीट हो रहा है। मणिपुर की कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। सेम फॉर मिजोरम, मिजोरम भी एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी भी है और नहीं भी है कुछ स्टेट के लिए। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि मुझे यहाँ पे ये निकाल के दिखाओ। ये बेसिकली दो क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं कि फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मतलब मुझे बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाओ जो रिपीट हो रहे हैं। मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड वही हो सकते हैं जो रिपीट हो रहे हैं मोर देन वन टाइम। तो जैसे कि असम रिपीट हो रहा है, अंडमान निकोबार रिपीट हो रहा है, बिहार रिपीट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश रिपीट हो रहा है। तो उन्हें बहुत सारे रिकॉर्ड चाहिए जो डुप्लीकेट हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि फाइंड द यूनिक रिकॉर्ड। यूनिक रिकॉर्ड मतलब कि यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्री आ रही है, मुझे उस स्टेट की एक ही एंट्री चाहिए। सपोज मुझे बिहार एक बार ही चाहिए, असम मुझे एक ही बार चाहिए, अंडमान एंड निकोबार मुझे एक ही एंट्री चाहिए उसकी, क्योंकि बाकी डुप्लीकेट डेटा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करने के कई सारे तरीके हैं, बट हम यहाँ पे देखेंगे फार्मूला बेस्ड कैसे किया जा सकता है। तो फार्मूला बेस्ड के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पे, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। हमने अपने पहले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। काउंट इफ, काउंट इफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज देनी पड़ेगी। रेंज क्या है मेरी, ये, क्योंकि मुझे इसी में से डुप्लीकेसी फाइंड आउट करनी है। लेट देम फिक्स कर दिया मैंने इसको, ताकि देन हमें क्या देना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, मुझे इसी रेंज से मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन कितनी बार काउंट होके आ रहा है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री मिल चुकी है। डुप्लीकेट एंट्री वो होंगी जहाँ पे 1 नहीं होगा। जैसे कि अंडमान निकोबार पे यहाँ पे 3 आ रहा है, डेट मीन्स कि अंडमान निकोबार 3 टाइम्स आ रहा है इस डेटा में। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, इसलिए मैंने एक लिमिटेड डेटा लिया है। अंडमान निकोबार आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। असम में क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, डेट मीन्स असम 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, असम यहाँ पे भी आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, असम यहाँ पे भी आ रहा है। तो असम 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके रिफ्लेक्ट में यहाँ पे 2 आई है। सेम फॉर यहाँ पे बिहार, बिहार में 4 आया, डेट मीन्स कि बिहार जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी बिहार आ रहा है, यहाँ पे भी बिहार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसलिए बिहार के रिस्पेक्ट में ये 4 वैल्यू आ रही है। इसमें फिल्टर लगाते हैं हम। तो फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, जहाँ पे 1 आ रहा है, डेट मीन्स वो एक बार ही आ रही है। जैसे कि यहाँ पे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे 1 आ रहा है, डेट मीन्स उसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं है। और जहाँ पे सपोज 2, 3, 4, 5 ये सारी क्या है, डुप्लीकेसी आ रही है। यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ये सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो गया, फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। हमने डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। जहाँ पे 1 आया था उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, 2, 3, 4 इसको इंक्लूड किया है, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये सारे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। आप ये देख सकते हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो रिपीट होते हैं मोर देन 1 टाइम।
तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स। फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स मीन्स कि हमारे पास जहाँ पे ये डुप्लीकेसी आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे असम में 2 बार आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फिल्टर अपना लगाऊं तो मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड्स निकल के आए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आए यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, काउंट इफ फंक्शन यूज करूँगा। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज देनी है मुझे पहले, तो क्राइटेरिया रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली और फिर मुझे देना है क्राइटेरिया। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, बताते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे कि मैंने इसको क्यों किया। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब आप यहाँ पे देखो फाइंड यूनिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार 1 आ रहा है, यहाँ पे असम में 1 आ रहा है, बिहार में 1 आ रहा है, मणिपुर में 1 आ रहा है, आंध्रा में 1 आ रहा है, और फिर यहाँ पे 2, 3, 2 मेघालय में 1 आ रहा है, इधर अरुणाचल में 1 आ रहा है, एंड लास्ट में मिजोरम पे 1 आ रहा है। अगर मुझे फाइंड यूनिक रिकॉर्ड्स बोल रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में एंड आई विल सेलेक्ट 1। तो मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया। डेट मीन्स यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो यूनिक रिकॉर्ड आएंगे, यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। अंडमान एक बार आ रहा है, असम भी आ रहा है, बिहार भी आ रहा है, मणिपुर, आंध्रा, मेघालय, अरुणाचल एंड मिजोरम सब 1 टाइम ही आ रहे हैं, मतलब कोई डुप्लीकेसी नहीं आ रही है यहाँ डाटा पे, सारी रिमूव हो चुकी है। अब हम देखेंगे, ये तो था सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, बट अब हम देखेंगे फार्मूला एक्चुअल में वर्क कर कैसे रहा है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे जो हमने यूज किया था फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, वेयर वी यूज काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम क्राइटेरिया रेंज देते हैं, देन वी सिलेक्ट द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया रेंज में मैंने ये वाली क्राइटेरिया पूरी सिलेक्ट कर ली थी और इसमें से क्राइटेरिया दिया था ये वाला। मतलब इस रेंज में अगर मेरा जो भी क्राइटेरिया आएगा वो कितनी बार आ रहा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और उसको काउंट बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में देता हूँ फंक्शन F2 प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे इस सेल का जो फार्मूला है वो ये बता रहा है कि आपने अपना जो क्राइटेरिया लिया था, हमारा क्राइटेरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, A2 से और A17 तक गया है। यहाँ पे आप देखो A2 से A17 तक। इस पूरे क्राइटेरिया में क्राइटेरिया रेंज थी मेरी अंडमान निकोबार, तो इस पूरे क्राइटेरिया में अंडमान निकोबार कितनी बार आया है, तो इसने बता दिया कि भाई अंडमान निकोबार आपका 3 बार आया है, क्योंकि यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। सेम फॉर बिहार के लिए, जैसे कि आप यहाँ बिहार में गए, यहाँ पे फंक्शन F2, तो बिहार में ये 4 क्यों आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये इसके लिए पूरा क्राइटेरिया था, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज थी और इसमें आपका क्राइटेरिया था बिहार। तो इस पूरे क्राइटेरिया में जाके उसने देखा बिहार का काउंट कितना है, तो उसको पता चला कि भाई बिहार का काउंट इज 4, क्योंकि बिहार इस पूरे क्राइटेरिया रेंज में 4 टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। ये तो था डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द यूनिक रिकॉर्ड। यूनिक रिकॉर्ड हमने कैसे फाइंड आउट किए वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है अंडमान निकोबार में। यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार में यहाँ पे तो 3 आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा था और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, बट यहाँ पे अंडमान निकोबार के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे ये 2 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किया है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि ये काउंट कर देता है सेम काउंट, कि वो उसको जो भी हमारी रेंज होगी उसके बेस पे जो हमने क्राइटेरिया दिया है उसका काउंट निकाल के दे देता है मुझे। बट हेयर इज ए कैच कि मैंने क्या किया, मैंने इस बार पूरी अपनी जो रेंज थी वो पूरी सिलेक्ट नहीं की यहाँ से यहाँ तक। इस बार मैंने अपनी रेंज को अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मैंने अंडमान निकोबार पे यहाँ पे फंक्शन F2 प्रेस किया तो मेरा सिर्फ ये क्राइटेरिया रेंज थी और यही क्राइटेरिया था मेरा। तो वो यहाँ पे गया, इसने यहाँ पे चेक किया अंडमान निकोबार कितनी बार आया, उसने चेक किया अच्छा ये तो 1 यहाँ एक ही बार आ रहा है तो इसने 1 दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे गया ये बिहार वाले केस में, यहाँ पे गया, इसने चेक किया कि मेरी क्राइटेरिया रेंज क्या है,
मेरी क्राइटेरिया रेंज है A2, A3 एंड A4, अंडमान निकोबार, असम, बिहार। ये यहाँ से यहाँ तक इसने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया हमारा इस बार क्या था, बिहार। तो इसने चेक किया इस पूरी क्राइटेरिया रेंज में बिहार कितनी बार आ रहा है। सो ये आया था सिर्फ एक बार, इसलिए यहाँ पे बना रहा। सेम फॉर मणिपुर, आंध्रा आल्सो। अब यहाँ पे चलते अंडमान निकोबार। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है? 2 इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि इस बार मेरी जो क्राइटेरिया रेंज थी वो थी A2 से लेके A7 तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो इसमें जाके अब उसने चेक किया कि अंडमान निकोबार कितनी बार आ रहा है, तो वो आ रहा था 2 बार, क्योंकि यहाँ पे आया और यहाँ पे भी आया, तो वो 2 बार हो गया। सेम फॉर नेक्स्ट के लिए। अब मेरी क्राइटेरिया रेंज बढ़ती जा रही है, मतलब पहले यहाँ तक थी, अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अब मेरी क्राइटेरिया रेंज हो गई A2 से लेके A8 तक। अब उसने A2 से लेके A8 में क्राइटेरिया रेंज में देखा कि हमारा क्राइटेरिया जो अंडमान निकोबार है वो कितनी बार आ रहा है, तो वो आ रहा था 3 बार, तो उसने यहाँ पे वैल्यू दे दी 3। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में फार्मूला काम कैसे कर रहा है। तो डेट्स वाई अगर आपको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका था फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे 1 को आप एक्सक्लूड कर दो, तो ये आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ गए सारे। अगर आपको पता करना है कि आपका यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे गए आप सेलेक्ट द 1 ओनली, क्योंकि 2 मतलब वो रिकॉर्ड 2 बार आया, 3 मतलब वो रिकॉर्ड 3 बार आया, 4 मतलब वो रिकॉर्ड 4 बार आया। हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो सिर्फ एक ही बार आया हो, इसलिए मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, प्रेस ओके। अब आपके पास यूनिक रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये था आज के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। सारे जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वो सारे इंटरव्यूअर ये पूछते हैं, क्योंकि उससे ये पता चलता है आपने एक्चुअल डेटा पे काम किया है या नहीं किया है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।